में तो स्लोगन पढ़ा होगा, बीमार, बीमार, दुखी, रोगी, यही वर्डिंग है ना? नहीं, नहीं पढ़ी। जो श्रीमत पे नहीं चल जाते हैं तो उनका अंजाम बताया, बीमार, बीमार, दुखी, रोगी, अशांत बने रहेंगे। और श्रीमत पे चलने वाले सुख शांति की स्थापना करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जो ये बड़े बड़े पहाड़ जैसी अगर परिस्थितियां आ रही हैं, सामने खड़ी हैं, तो उन परिस्थिति को दूर भगाना या उन परिस्थितियों में उलझना हमारे हाथ में है या ड्रामा फिक्स है? तो अभी आपने भट्टी की, नया जन्म तो बताते कम दिन में पहले हो चुका, उस वक्त तो इतना ज्ञान नहीं था। अभी भट्टी तो समझ पूर्वक हुई, थोड़ा बहुत निश्चय पूर्वक कहेंगे। अगर भोगते भोगते हमारे 2-4 साल निकले, भगवान मिलने का कोई फायदा हुआ? अगर कोई कहे कि यार ड्रामा में ये नोंद है, तो इसका मतलब उसने उसके लिए पुरुषार्थ ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की। प्रयोग तो करने चाहिए, 1 हफ्ता प्रयोग करके देखना चाहिए। अगर आपको लगे 1 हफ्ता मैंने बैठ के तो पुरुषार्थ जैसे असंभव जैसा है, अभी जो वायुमंडल बनता जा रहा है और बनेगा, और अगर कोई बोले कि बैठ के हम बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, ये तो कोटों में कोई ही होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायुमंडल दिन प्रतिदिन माया का रूप तो बढ़ेगा ना। तो बैठा माना टाइम वेस्ट, तो अगर अपने को संतुष्ट कर सकता है कि मैं इतने घंटे बैठ लूंगा, लेकिन अगर उसकी झपकी लग गई तो उसमें कोई कमाई हुई नहीं। और ये भी हमको समझ में आता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इसका हमारी मनसा धीरे धीरे क्या होगी, उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी, सुलझेगी ना, व्यर्थ कम होगा, क्योंकि भगवान आत्मा का कल्याण करने आया है। आत्मा ना मन बुद्धि, तो मन बुद्धि हमारी हल्की होगी। अब मन बुद्धि अगर हल्की होगी तो आप तो बहुत उड़ेंगे। तो इसलिए माया क्या करती है, आलस के रूप में आती है। तो अगर हमारी मन बुद्धि में व्यर्थ कम हो गया या हल्की होगी पहले से, तो कोई भी समझदारी नहीं है बैठ के टाइम वेस्ट करना। फिर भी अगर आलस नहीं आ रहा है तो बैठने में कोई बुराई नहीं। ऐसा वैसे बहुत कम होगा जो आने वाला समय है, इसलिए पहले से अगर अलर्ट रहें, इतनी कमर कस लें, हिम्मत रखें, तो वो तो जरूर बहुत भाग्यशाली होंगे। तो ऐसे भाग्यशाली अगर टांगों में दर्द भी है तो भी निश्चय है कि जो हमारी कमाई हुई है चल फिर के, ये दर्द तो कुछ भी नहीं लग रहा। अगर घूम फिर के हमारी जो कमाई हो रही है एक एक सेकंड में, तो अगर थोड़ा बहुत भोगना भी पड़ रहा है तो ये कुछ भी नहीं है। तो बहुत बड़े कर्म भोग को तो हम अपने याद के वजह से टाल रहे हैं। अगर सहनीय दर्द, एक होता है असहनीय दर्द, तो सहन नहीं होता, इतना होता है, वो एक बात अलग। जितना उससे सहन हो सके, तो दर्द की वजह से टांगों में दर्द हो रहा है इसलिए बैठे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई समझदारी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है लेकिन फिर भी हम कमाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? आंखों में दर्द है तो घूम घूम के पुरुषार्थ कर रहा है, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? बाप दादा को।
वो तो देखता है, नहीं देखता है एक बच्चे को। बाबा ये भी तो देखता होगा, है पूरा मृत्युलाय निकाल दिया शरीर में, ये भी बाबा देखता, दुख नहीं होता बाबा? एक एक सेकंड कितना कीमती है। समय किस रफ्तार से जा रहा है, हथेली के स्वर्ग सामने आ गया, तो दुख सबसे ज्यादा कि खुद को अगर दुख हो तो ऐसा करे ही नहीं। अगर खुद दुखी हो तो ऐसे घंटों बर्बाद करे बैठा बैठा सो के। इसलिए खुशी भी खुद को नहीं हो सकती। जिसको दुख हो रहा है उसको सबसे ज्यादा खुशी होगी। अगर बाप को हमारे ऐसे बैठने से, झपकी लेने से दुख होता है, खुश कौन होगा सबसे ज्यादा? बाप को खुशी नहीं ले सकते हैं? जिन बच्चों से बहुत उम्मीद हो, सबके लिए नहीं बोलते बाबा, जिन बच्चों से बाबा को बहुत उम्मीद हो, उनकी हिम्मत देख के बाबा को भी खुशी होती है। इसलिए प्रयोग करके देखना चाहिए। दिन को टांगों में दर्द होता है, डॉक्टर लोग कहते हैं, तो अपने को वैसे अनुभव करने चाहिए ताकि डॉक्टरों को भी चैलेंज कर सके कि एक तरफ हमारा रूहानी डॉक्टर बाबा, वो भी तो डॉक्टर है, वो है रूहानी डॉक्टर, वो कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हैं, तो जीत किसकी होगी? हाँ, और जिस्मानी डॉक्टर की दवा भी काम करेगी। जैसे बाबा कहता है ये कलयुगी फ्रूट्स हैं, लेने ही पड़ते हैं। अगर याद की मेहनत है तो ये दवा भी काम करेगी, नहीं तो दवा अपनी जगह चल रही है और दर्द में कोई कमी नहीं। दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं तो कहीं की भी थोड़ी सी दवाई काम कर जाएगी। अब बैठने का समय नहीं है। इनके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने का, कर दिखाने का उमंग है। अगर उनको सहन भी करना पड़े, चिंता नहीं। और जितने घंटे आप घूम फिर रहे हैं वो सफल ही है। ये आपका लक्ष्य श्रेष्ठ है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है।